सो हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक दिस चैनल। तो आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ द बॉक्सर सीजन 2 का एपिसोड 1। तो अगर आप में से किसी ने इसके पहले सीजन को नहीं देखा तो सबसे पहले जाकर उसे देख लो। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट, अगर किसी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। तो बिना किसी देरी के सीजन 1 के एक छोटे से रिकैप के साथ एपिसोड को करते हैं स्टार्ट। जैसा कि हमने सीजन 1 में देखा था कि यू के पास्ट सेल्फ की मुलाकात एक पर्सन से हुई थी जिसने उसे जिंदा रहने के लिए हौसला दिया था। तभी हमने एक लेजेंडरी बॉक्सिंग ट्रेनर को देखा था जिनका नाम कोच के था, जिन्होंने अपने पूरे लाइफ में 5 वर्ल्ड चैंपियन को ट्रेनिंग दी थी जो अपने आखिरी सक्सेसर को ढूंढ रहे थे। तभी उनकी मुलाकात र्यू से होती है जिसके पास गॉड गिवन टैलेंट था। इसी वजह से कोच के उसे अपने आखिरी सक्सेसर के लिए चूज करने ही वाले थे। तब तक उनकी मुलाकात एक पर्सन से होती है जो अपनी लाइफ से बहुत ही ज़्यादा बोर हो गया था और जब उसे कोई बुली करता था तो वह काउंटर अटैक नहीं करता था। उसकी एक्सप्रेशनलेस और अजीब आंखों को देखकर कोच के को यू में कुछ खास दिखा, जिसकी वजह से उन्होंने यू को अपना लास्ट सक्सेसर बनाने के लिए ऑफर किया। लेकिन इस ऑफर को यू रिजेक्ट कर देता है। हम देखते हैं जहां यू और उसके कुछ फ्रेंड यू और एक न्यू पर्सन जिसका नाम इंजे होता है उसे बुली करते थे। एक दिन इंजे ने यू को बचाने के लिए र्यू से फाइट की, लेकिन र्यू के पास गॉड गिवन टैलेंट था जिसकी वजह से उसने इंजे को इजीली डोमिनेट कर दिया। इंजे के इतने करेज और विल पावर को देखकर यू रेज मोड में आ जाता है और कहता है, क्या लोगों को मारने में मजा आता है? और काफ़ी ही ज़्यादा इजीली र्यू और उसके सभी फ्रेंड्स को डोमिनेट कर देता है और एक बॉक्सर बनने के लिए कोच के ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है। यू की पहली फाइट जॉन टेकर से होती है जो एक रूकी किलर था जिसे यू इजीली डिफीट कर देता है। हमने देखा था जहां इंजे ने भी एक प्रोफेशनल बॉक्सर बनने के लिए अपनी जर्नी स्टार्ट कर दी थी। तभी हमने एक न्यू कैरेक्टर को देखा था जिसका नाम कासिम होता है, जिसे सभी एक जीनियस मानते थे। लेकिन यू से फाइट करने के बाद कासिम इतना डर जाता है कि उसने बॉक्सिंग को छोड़ दिया था। तभी हम एक ओपोनेंट को देखते हैं जो एक मिस्टीरियस कैट होता है जिससे फाइट करने में यू को भी काफ़ी मुश्किल हो रही होती है। तभी हमें पता चलता है कि वह तो यू का बस एक ड्रीम होता है। इन सभी के बाद हमारी मुलाकात एक पर्सन से होती है जो लाइट वेट डिवीज़न का वर्ल्ड चैंपियन होता है, जो एक जीनियस होता है जिसने काफ़ी ज़्यादा हार्ड ट्रेनिंग के बाद परफेक्शन को अचीव कर लिया था, जिसका नाम जीन पियरे होता है। हमने जीन पियरे के पास्ट को देखा था जिसके पेरेंट्स ने उसे बचपन में ही अकेला छोड़ दिया था। हम जीन पियरे और यू के फाइट को देखते हैं जहां जीन इतना इंजर्ड होने के बाद भी पागलों की तरह लड़ रहा था। तभी उसकी वाइफ स्टेला ने जीन से चिल्लाते हुए कहा कि वह प्रेग्नेंट है। यह सुनकर जीन रुक जाता है और अपने डिफीट को एक्सेप्ट करके अपने हाथों से यू को चैंपियनशिप बेल्ट दे देता है। इसके बाद इंजे के फाइट को देखते हैं जिसने काफ़ी मुश्किल से अपने ओपोनेंट को डिफीट कर दिया था। इन सब के बाद हमारी मुलाकात वेल्टर वेट डिवीज़न के वर्ल्ड चैंपियन यूतो ताकेदा से होती है, जहां हमें ताकेदा के पास्ट के बारे में बताया गया था। ताकेदा के फादर की डेथ कुछ गुंडों से एक लेडी को बचाते हुए हो गई थी और उसकी मदर की डेथ किसी बीमारी की वजह से हो गई थी। ताकेदा अब अकेला हो गया था
जिसकी जिम्मेदारी को कोच मिसाकी ने ले लिया और उसे एक बॉक्सर बनाने के लिए ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया। लेकिन ताकेदा के पास कोई टैलेंट नहीं था, लेकिन फिर भी वह अपने हार्ड वर्क से वेल्टरवेट डिवीज़न का वर्ल्ड चैंपियन बन गया। हम ताकेदा और यू के फाइट के दिन को देखते हैं, जिस फाइट से यह डिसाइड होने वाला था कि जूनियर वेल्टरवेट डिवीज़न का वर्ल्ड चैंपियन कौन होगा, और वह दोनों फाइट के लिए रेडी होते हैं। तभी रेफरी मैच को स्टार्ट कर देता है और अब आगे मैच के स्टार्ट होते ही ताकेदा यू के ऊपर अटैक करने के लिए उसकी तरफ काफ़ी तेजी से आगे बढ़ता है। तभी यू ताकेदा के ऊपर एक पंच को थ्रो करता है, जिस पंच को ताकेदा काफ़ी मुश्किल से डॉज कर लेता है और यू के ऊपर अटैक करने के लिए उसके पास जाने लगता है और यू के ऊपर एक पंच को थ्रो कर देता है, जिस पंच को यू पीछे होकर डॉज करता है और ताकेदा के ऊपर अटैक करता है, जिसे ताकेदा नीचे झुककर डॉज कर लेता है। यह सब देखते हुए कोच मिसाकी कहती हैं, ताकेदा तुम्हें इन 12 राउंड में अपना सब कुछ लगाना होगा। तभी हम कुछ पास्ट के सीन देखते हैं जहां कोच मिसाकी यू और जीन पियरे की फाइट को देखते हुए ताकेदा से कहती हैं, क्या तुमने उसके आखिरी पंच को देखा, जिस पंच से उसने जीन पियरे को नॉकडाउन कर दिया। वह पंच काफ़ी ही ज़्यादा डेंजरस है। तुम अपने करंट स्किल के साथ उस पंच को डॉज नहीं कर सकते और तुम्हारे पास काउंटर करने का बहुत कम चांस है। तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हें क्या करना चाहिए? यह सुनकर ताकेदा कहता है, तो मेरे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, मुझे खुद को डिफेंस करना होगा। तभी कोच मिसाकी कहती हैं, वह ऐसा पंच नहीं है जिसे तुम डॉज कर सको, इसलिए तुम्हें खुद को डिफेंस करना होगा। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है डिस्टेंस, क्योंकि उसे अपने उस पंच को थ्रो करने के लिए और उस स्टेंस को लेने के लिए कुछ डिस्टेंस की ज़रूरत है। अगर तुम पूरी फाइट में उससे क्लोज रहते हो और उसे थोड़ा सा भी टाइम नहीं देते हो, तो तुम अपने स्टेमिना के साथ उससे क्लोज होकर फाइट कर सकते हो। अगर तुम फाइनल राउंड तक अपने डिस्टेंस को मेंटेन रखते हो तो तुम्हारे पास एक चांस है उसके सामने खड़ा होने का। वह अपने अजीब से टैलेंट के साथ अपने हर मैच को फर्स्ट राउंड में ही ख़त्म कर देता है और उसे अपने सेकंड राउंड को ख़त्म करने के लिए 11 सेकंड लगे थे। क्या उसके पास किसी लंबी फाइट का एक्सपीरियंस है? क्योंकि उसका लगभग हर मैच फर्स्ट राउंड में ही ख़त्म हो जाता है। अगर वह डिफरेंट डायमेंशन में रहता है, फिर भी लंबे फाइट की वजह से उसकी बॉडी उसके साथ कोऑपरेट नहीं करेगी और तुम्हें बस उससे तब तक फाइट करना है जब तक वह थक न जाए। यह सब देखकर कोच के मुस्कुराते हुए कहते हैं, मुझे पता है वह क्या करने की कोशिश कर रहा है। हम कुछ टाइम पहले का सीन देखते हैं जहां कोच के यू से कहते हैं, तुम इसे ध्यान से देखो, यही पर्सन तुम्हारा अगला ओपोनेंट है, यूतो ताकेदा, जो जूनियर वेल्टरवेट डिवीज़न में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है। कोच के आगे यू से कहते हैं, क्या तुम इस तरह के बॉक्सर के बारे में जानते हो? फर्स्ट, उनके मसल एक आर्मर की तरह होते हैं जो हर तरह के अटैक को रेजिस्ट कर सकते हैं। मैंने आज तक ऐसे फिजिक्स को नहीं देखा जो हार्ड ट्रेनिंग करके ऑब्टेन की गई हो। ऑब्वियसली उसके मसल बस उसे प्रोटेक्ट नहीं करते बल्कि उसे एक्सप्लोजिव रिफ्लेक्सेस देते हैं। वह लाइटनिंग स्पीड के साथ अपने वेट को शिफ्ट कर सकता है। तभी ताकेदा उस पर्सन को एक पावरफुल लीवर शॉट मारता है। वह सभी आउट बॉक्सर के लिए एक नाइटमेयर की तरह है, लेकिन उसके पास कोई टैलेंट नहीं है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता वह कितने बार नॉकडाउन हो जाता है, लेकिन वह वापस से खड़ा हो जाएगा। इसलिए उसे सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट इन फाइटर कहते हैं। लेकिन उसका सबसे बड़ा वेपन उसका स्टेमिना है। हम देखते हैं जहां ताकेदा उस पर्सन को लगातार पंचेस पे पंचेस मार रहा होता है, जिन सभी को ब्लॉक करने के लिए वह पर्सन अपने दोनों हाथों से अपने फेस को ढक लेता है।
तभी वह अपने आंखों को खोलते हुए कहता है, व्हाट द हेल, क्या यह एक ह्यूमन है? कोच के आगे कहते हैं, वह मैच के स्टार्ट से लेकर उसे फिनिश करने तक अटैक पे अटैक करता है। ताकेदा एक भी सेकंड के लिए नहीं रुकता क्योंकि उसके पास सुपर ह्यूमन स्टेमिना है जो उसे कभी थकने नहीं देता। और यू से पूछते हैं, तो तुम ऐसी सिचुएशन में क्या करोगे? यह सुनकर यू कोच के को जवाब देते हुए कहता है, मुझे लगता है मुझे बस उसके मेरे क्लोज आने से पहले हिट करना होगा। यह सुनकर कोच के मुस्कुराते हैं। सीन प्रेजेंट में आता है जहां यू एक न्यू स्टैंस को ले रहा होता है। यह देखकर सभी लोग काफ़ी ही ज़्यादा शॉक हो जाते हैं, लेकिन कोच के मुस्कुरा रहे होते हैं। तभी ताकेदा कहता है, वह क्या कर रहा है? हम देखते हैं जहां यू ताकेदा की तरह इन फाइटर के स्टैंस में आ गया होता है। यह देखकर कोच के कहते हैं, तुम सभी लोगों को दिखाओ असल में रियल टैलेंट किसे कहते हैं। यू को इन फाइटर के स्टैंस में स्विच होता देखकर सभी लोग काफ़ी ही ज़्यादा शॉक होते हैं। तभी ताकेदा अपने आप को शांत करते हुए कहता है, मुझे ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, मुझे बस अपना बेस्ट करना है, मुझे बस इसे पुश करने की ज़रूरत है जैसे मैं प्रैक्टिस में करता हूँ। और यू के ऊपर एक पंच को थ्रो कर देता है, लेकिन उसके पंच के लगने से पहले यू उसे एक पावरफुल पंच मारता है। यह देखकर सभी लोग काफ़ी ही ज़्यादा शॉक हो जाते हैं, लेकिन तभी ताकेदा अपने आप को संभालते हुए यू के ऊपर एक और पंच को थ्रो कर देता है, जिस पंच के पहुंचने से पहले यू उसे एक पावरफुल पंच मारता है। इन सभी पंचेस को खाने के बाद ताकेदा काफ़ी ही ज़्यादा शॉक होता है, लेकिन तभी यू ताकेदा के फेस पर एक और पावरफुल पंच को मारता है। यू के मूवमेंट को देखकर ताकेदा काफ़ी ही ज़्यादा शॉक होते हुए कहता है, ऐसा कैसे हो सकता है? वह मेरे सभी मूवमेंट को कॉपी कर रहा है। हम देखते हैं जहां यू ताकेदा के हर एक मूवमेंट को कॉपी कर रहा होता है और ताकेदा को एक पावरफुल पंच और एक अपरकट मारता है। कोच के देखते हैं जहां ताकेदा काफ़ी ही ज़्यादा शॉक होते हुए कहता है, मैंने इन सभी मूवमेंट को मास्टर करने के लिए अपनी पूरी लाइफ लगा दी, लेकिन वह इन सभी मूवमेंट का यूज मुझसे भी तेज और मुझसे भी अच्छे तरीके से कर रहा है। यह देखकर कोच मिसाकी पूरी तरीके से शॉक हो जाती हैं और कहती हैं इम्पॉसिबल, क्योंकि उन्हें भी समझ में आ गया होता है कि असल में रियल टैलेंट और हार्डवर्क में क्या डिफरेंस है। ताकेदा काफ़ी ही ज़्यादा निराश होते हुए कहता है, मैं यकीन से कह सकता हूँ कि मैंने अपनी पूरी लाइफ में ऐसा कुछ कभी नहीं देखा जो देखकर ही किसी के मूवमेंट को कॉपी कर ले। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैंने कितनी ट्रेनिंग की है, मैं उसे कभी भी डिफीट नहीं कर सकता। यू के ऐसे स्किल को देखकर अनाउंसर चिल्लाते हुए कहता है, मैं इसे एक्सप्लेन नहीं कर सकता क्योंकि मैंने आज से पहले ऐसा कुछ कभी नहीं देखा कि कोई पर्सन इन फाइटर के स्टैंस में स्विच हो गया हो और किसी के मूवमेंट को सिर्फ देखकर ही कॉपी कर ले। इस पे बिलीव करना काफ़ी हार्ड है। यह सब देखकर कोच के मुस्कुराते हुए कहते हैं, असल में जिंदा रहने का मतलब क्या है? हम देखते हैं जहां ताकेदा और यू आमने सामने खड़े होते हैं। तभी ताकेदा यू के ऊपर अटैक कर देता है, जिस अटैक को यू अपने हाथों से डिफ्लेक्ट कर देता है और ताकेदा को एक पंच मारता है। यह सब देखकर अनाउंसर चिल्लाते हुए कहता है, ऐसा लग रहा है जैसे मैं मिरर में किसी रिफ्लेक्शन को देख रहा हूँ। देखने से लगता है यह एक वन साइडेड बैटल है, क्योंकि जूनियर वेल्टर वेट के चैंपियन यूतो ताकेदा काफ़ी बुरी तरह मार खा रहे हैं। उसकी अनबिलीवेबल रिएक्शन स्पीड और एथलेटिक एबिलिटी, वह ताकेदा के ऊपर कोई मर्सी नहीं दिखा रहा, बल्कि वह अपने रियल टैलेंट को शो कर रहा है। इतना मार खाने के बाद ताकेदा कहता है, मुझे क्या करना चाहिए? और यू के ऊपर एक पंच को थ्रो करता है, जिस पंच के लैंड होने से पहले यू उसके फेस पर एक पंच को मार देता है, जिसकी वजह से ताकेदा अपने दोनों हाथों से अपने फेस को कवर कर लेता है और कहता है,
मुझे अपने गार्ड को राइज करना होगा, मुझे डिफेंस करना होगा। ताकेदा को डिफेंस करता देखकर यू उसे एक पावरफुल लीवर शॉट मारता है और बिना रुके उसके ऊपर पंचेस की बौछार कर देता है, जिन पंचेस को ब्लॉक करना ताकेदा के लिए भी आसान नहीं होता। मुझे क्या करना चाहिए, मैं क्या कर सकता हूँ? यह सब देखकर कोच मिसाकी काफ़ी ही ज़्यादा परेशान होते हुए कहती हैं, बस तुम उसे थोड़ी देर और होल्ड कर लो। अगर तुम इस राउंड में सरवाइव कर लेते हो तो मैं तुम्हें बताऊंगी कि तुम्हें क्या करना है। सभी लोग अपनी सांसों को थामकर उसी मैच को देख रहे होते हैं कि आगे क्या होने वाला है। तभी रिंग बेल होती है और फर्स्ट राउंड ख़त्म हो जाता है। हम ताकेदा को देखते हैं जो फर्स्ट राउंड के उस ब्रूटल फाइट की वजह से पूरा डिप्रेस होता है। तभी उससे कोई कहता है ताकेदा, लेकिन ताकेदा अपनी ही सोचों में गुम होता है। तभी वह पर्सन चिल्लाकर कहता है ताकेदा। यह सुनकर ताकेदा अपने सामने देखता है जहां कोच मिसाकी चिल्लाते हुए कहती हैं, ताकेदा तुम यह क्या कर रहे हो, तुम्हें खुद पर काबू रखना होगा। यह सुनकर ताकेदा कहता है, कोच क्या आपने देखा? मैं इस पे बिलीव नहीं कर पा रहा हूँ कि वह कितना स्ट्रांग है। मुझे नहीं पता मुझे क्या करना चाहिए। ताकेदा को ऐसे होपलेस होता हुआ देखकर कोच मिसाकी ताकेदा से कहती हैं, हाँ तुमने सही कहा, वह बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है, लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता वह कितना स्ट्रांग है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि वह अपने सभी फ्रंट से स्ट्रांग हो। अभी भी ऐसा कुछ है जिसे तुम कर सकते हो, इसलिए मेरी बात को ध्यान से सुनो। तभी हम कोच के को देखते हैं जो अपने पीछे कोच मिसाकी को देख रहे होते हैं और फिर चिल होते हुए यू से पूछते हैं, तो फर्स्ट राउंड कैसा था? यह सुनकर यू कहता है, वह स्ट्रांग है लेकिन लाइट वेट डिवीज़न। तभी कोच के कहते हैं, तुम कह सकते हो, लेकिन वह उस टाइप का पर्सन है जो काफ़ी ही ज़्यादा मुश्किलों को सहकर इतना स्ट्रांग बना है, बस एक स्पोर्ट कॉमिक के हीरो की तरह। अगर तुम ज़्यादा केयरलेस होते हो तो वह तुम्हें 1 या 2 पंचेस हिट कर सकता है। यह सुनकर यू कहता है, हाँ मुझे भी लगता है। अगले सीन में हम अनाउंसर को देखते हैं जहाँ एक अनाउंसर बॉब से पूछता है, बॉब तुम्हें क्या लगता है, क्या उस ब्रूटल फाइट के बाद ताकेदा कमबैक कर पाएगा? यह सुनकर बॉब कहता है, वह काफ़ी ही ज़्यादा पावरफुल बॉक्सर है, मुझे पता है वह इस तरह हार नहीं मानेगा। तभी रेफरी सेकंड राउंड को स्टार्ट कर देता है और रिंग बेल होती है। दोनों लोग एक दूसरे के सामने एक और ब्रूटल फाइट लड़ने के लिए खड़े होते हैं। तभी ताकेदा यू के ऊपर एक पंच को थ्रो कर देता है, लेकिन उस पंच के लैंड करने से पहले यू उसके ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन ताकेदा अपने आप को तुरंत ही संभाल कर यू के ऊपर एक हुक से अटैक करता है, जिस हुक को यू नीचे झुककर डॉज कर लेता है। तभी हमें कुछ पास्ट के सीन दिखाए जाते हैं जहां कोच मिसाकी ताकेदा को सेकंड राउंड की स्ट्रेटजी बताते हुए कहती हैं, तुम्हें उसके साथ अपने अटैक को एक्सचेंज करना होगा, और मुस्कुराते हुए कहती हैं, तुम्हें बस उसके साथ अपने अटैक को एक्सचेंज करना है जैसा तुम हमेशा करते हो। तुम्हें उसे खुद के ऊपर ओवर पावर नहीं होने देना है, बल्कि तुम्हें फोकस करने की ज़रूरत है और तुम अपने ट्रेनिंग को याद करो। इन सभी चीज़ों को याद कर कर ताकेदा एक हुक से यू के ऊपर अटैक करता है, जिस हुक को यू पीछे हटकर डॉज कर लेता है। हम कोच मिसाकी को देखते हैं जो काफ़ी ही ज़्यादा सीरियस होती हैं, लेकिन हम कोच के को देखते हैं जो मुस्कुरा रहे होते हैं। तभी यू ताकेदा के ऊपर एक अपरकट को थ्रो करता है, जिसके काउंटर में ताकेदा भी एक अपरकट को थ्रो करता है, जिस अपरकट को यू डॉज कर लेता है। ताकेदा को काउंटर करता देखकर सभी लोग काफ़ी ही ज़्यादा शॉक होते हैं और अनाउंसर चिल्लाते हुए कहते हैं, ताकेदा अब अपने पंचेस को थ्रो कर रहे हैं, क्या इनक्रेडिबल स्पिरिट और करेज है।
ताकेदा सभी अटैक्स को अपनी बॉडी पर लेकर मन में सोचते हुए कहता है, यह ठीक है, मुझे पता है मैंने ऑलरेडी कई सारे हिट्स अपनी बॉडी पर ले चुका हूँ, लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि यह सभी चोटें कितनी दर्द करती हैं। मैं जब तक खड़ा हूँ तब तक मैं फ़ाइट कर सकता हूँ। तभी हम देखते हैं जहाँ यू थोड़ा सा पीछे की तरफ पुश हो जाता है। यह देखकर अनाउंसर चिल्लाते हुए कहते हैं, क्या तुमने देखा, यू पीछे की तरफ थोड़ा सा पुश हो गया। मुझे लगता है ताकेदा के पास अब एक अपर हैंड है। यह देखकर कोच के थोड़ा सा भी परेशान नहीं होते, बल्कि कहते हैं नॉट बैड। फाइट को देखते हुए अनाउंसर बॉब यू के बारे में सोचते हुए कहता है, मुझे लगता है कि के का बॉक्सर वह ताकेदा को सीरियसली नहीं ले रहा। यू जिसने अपने ट्रू स्ट्रेंथ को अभी तक रिवील नहीं किया। तभी ताकेदा अपने सामने देखता है और कहता है, कुछ तो डिफरेंट है। हम यू को देखते हैं जो काफ़ी ही ज़्यादा बैडेस लग रहा होता है और तुरंत ही यू अपने और ताकेदा के बीच में डिस्टेंस बनाने के लिए ताकेदा से काफ़ी दूर चला जाता है। यह देखकर ताकेदा परेशान होते हुए कहता है, मुझे उसके पास जाना होगा, नहीं तो वह उस पंच को थ्रो कर देगा। तभी यू ताकेदा के ऊपर अपने पंचेस को थ्रो कर देता है, जिस पंच के लगते ही मानो ताकेदा फ्रीज हो गया हो और उसके ऊपर तूफान की तरह कई सारे पंचेस थ्रो करने लगता है, जिस तूफान को पार करके यू तक जाना इम्पॉसिबल था। यह सब देखकर कोच के मुस्कुरा रहे होते हैं, लेकिन कोच मिसाकी काफ़ी ही ज़्यादा परेशान होते हुए कहती हैं, यह खतरनाक है। लेकिन तब तक देर हो गई होती है, क्योंकि यू अपने उस भयानक स्टेंस को ले लिया होता है। तभी ताकेदा को भी फील हो जाता है कि अब कुछ नहीं हो सकता और वह मन में सोचते हुए कहता है, मैं उसके पास नहीं जा सका, और अपने दोनों हाथों से अपने फेस को कवर करते हुए कहता है, मुझे अपने डिफेंस को मेंटेन रखना होगा। लेकिन इन सब का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि काफ़ी देर हो गई होती है। यू ताकेदा के डिफेंस को तोड़ते हुए उसके पेट में एक पावरफुल पंच मारता है, जिस पंच के लगते ही ताकेदा की आंखें ब्लैंक हो जाती हैं और वह घुटनों के बल आ जाता है और रिंग में गिरकर नॉकडाउन हो जाता है। यह देखकर कोई परेशान और कोई शॉक होता है, लेकिन कोच के मुस्कुराते हुए कहते हैं, द रियल एडवर्सिटी अब जाकर शुरू हुई। तभी हम यू को देखते हैं जिसके फेस पर कोई एक्सप्रेशन नहीं होता। तभी सभी ऑडियंस यू के लिए चीयर करने लगते हैं। हम उन ऑडियंस के बीच एक पर्सन को देखते हैं जो काफ़ी ही ज़्यादा परेशान होते हुए कहता है, ताकेदा। तभी हमें कुछ पास्ट के सीन दिखाए जाते हैं जहां कोच मिसाकी ताकेदा को ट्रेनिंग दे रही होती हैं। सभी लोग जानते हैं कि रियल एफर्ट्स क्या होता है, एक ऐसा दर्द और अकेलापन जो ट्रू एफर्ट्स की डिमांड करता है। तभी कोच मिसाकी अपने साइड में देखती हैं जहां जिम के बाहर दो लोग अपने स्कूल की यूनिफॉर्म में होते हैं। तभी कोच मिसाकी ताकेदा से कहती हैं, तुम अच्छा कर रहे हो, 20 सेकंड और। एफर्ट एक कोल्ड और स्टैटिक चीज है। अगले सीन में हम देखते हैं जहां ताकेदा ने अपने ट्रेनिंग को कंप्लीट कर लिया होता है और हाफ रहा होता है। तभी वह अपने साइड में देखता है जहां कोच मिसाकी बैठी हुई होती हैं। तभी कोच मिसाकी ताकेदा से कहती हैं, ताकेदा, मैं बॉक्सिंग के बारे में तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ। यह सुनकर ताकेदा कहता है, यस कोच। तभी कोच मिसाकी थोड़ी देर शांत रहती हैं और फिर ताकेदा से कहती हैं, भूल जाओ, चलो ट्रेनिंग करते हैं। सीन प्रेजेंट में आता है जहां ताकेदा को नॉकडाउन देखकर अनाउंसर चिल्लाते हुए कहते हैं, यू ने फाइनली अपने ट्रू कलर को दिखा दिया। उस पंच के बाद ताकेदा को डबल पेन फील हुआ। मुझे लगता है उस पंच का इम्पैक्ट काफी ही ज्यादा था। क्या इस ब्लो के बाद ताकेदा वापस से खड़ा हो पाएगा? हम कोच मिसाकी को देखते हैं जो काफी ही ज्यादा परेशान होती हैं।
तभी ताकेदा कहता है मुझे सांसें लेनी होंगी, जहाँ सभी लोग काफ़ी ही ज़्यादा परेशान होते हैं और कहते हैं तुम कर सकते हो ताकेदा, तुम कर सकते हो। यू अपने सामने देखता है जहाँ इतने पावरफुल ब्लो के बाद भी ताकेदा वापस से खड़ा हो गया होता है। यह देखकर अनाउंसर चिल्लाते हुए कहते हैं ताकेदा वापस से खड़ा हो गया, लेकिन उसके सामने उसका कोई इंतजार कर रहा है, द अल्टीमेट ओपोनेंट। मुझे लगता है ताकेदा एक बड़े ट्रबल में फंस गया है। ताकेदा यू को देखते हुए कहता है मुझे लगता है मेरे पास अभी भी एक चांस है। तभी रेफरी मैच को स्टार्ट कर देता है। यह सुनते ही ताकेदा मन में सोचते हुए कहता है सबसे पहले वह मेरे ऊपर अपने जैब्स को थ्रो करेगा। उसके सभी अटैक को डॉज करना इम्पॉसिबल है, इसलिए मुझे उन हिट्स को अपनी बॉडी पर लेना होगा और उसके क्लोज जाना होगा। जहां ताकेदा यू के सभी अटैक्स को डॉज करते हुए और उन अटैक को अपनी बॉडी पर लेते हुए यू के करीब जाने लगता है। यू देखता है जहां ताकेदा उसके काफ़ी करीब पहुंच गया होता है और यू के ऊपर एक पंच को थ्रो करता है, जिस पंच को यू पीछे होकर डॉज कर लेता है। ताकेदा के इतनी स्पीड को देखकर अनाउंसर हैरान होते हुए कहता है मुझे बिलीव नहीं हो रहा कि ताकेदा अभी कुछ सेकंड पहले ग्राउंड पर था, लेकिन उसकी स्पीड इतनी ज़्यादा कैसे बढ़ गई। ताकेदा को उस पावरफुल ब्लो को इतनी जल्दी अडेप्ट करता हुआ देखकर कोच के मुस्कुराते हुए कहते हैं उसकी रिकवरी की स्पीड अमेजिंग है। मैं इस पे बिलीव नहीं कर पा रहा हूँ कि वह उन सभी हिट को अपनी बॉडी पर डायरेक्ट ले रहा है। वेरी गुड। तभी हम ताकेदा को देखते हैं जो यू के सभी पंचेस को ब्लॉक करते हुए कहता है नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं चाहे जितना कोशिश कर लूँ उसके पास जाने के लिए, लेकिन वह मुझसे बार बार डिस्टेंस बना लेता है। तभी हम देखते हैं जहां यू उस भयानक स्टेंस को एक बार और ले लेता है। यह देखकर ताकेदा परेशान होते हुए कहता है वह मेरे ऊपर अटैक करने आ रहा है, क्या मुझे डिफेंस करना चाहिए? लेकिन मेरे पास कोई चांस नहीं है, मुझे उसके पास जाना होगा। लेकिन ताकेदा के मूव करने से पहले यू उसके फेस पर काफी पावरफुल पंच मारता है, जिसकी वजह से हमें काफी सारा ब्लड दिखाया जाता है। यह देखकर कोच के काफी ही ज्यादा मुस्कुरा रहे होते हैं, लेकिन दूसरी तरफ कोच मिसाकी घबराई हुई होती हैं और कहती हैं ताकेदा। यू अपने सामने देखता है जहां ताकेदा ने उस पावरफुल पंच को डॉज कर लिया होता है, लेकिन उस पावरफुल पंच की वजह से उसके फेस पर कट लग गया होता है और वह यू के ऊपर अटैक करने के लिए अपने पंच को थ्रो कर देता है, जिस पंच को यू पीछे होकर डॉज कर लेता है। ताकेदा के इस इनक्रेडिबल पावर को देखकर कोच के कहते हैं इनक्रेडिबल, वह यू के काफी करीब पहुंच गया है, जिसकी वजह से यू ने अपनी टाइमिंग और एम को लूज कर दिया। वह एक बुल की तरह चार्ज कर रहा है जो अपने करेज के साथ यू के करीब जाने की कोशिश कर रहा है। मुझे पता है यह एक कंपटीशन है, लेकिन मैं तुम्हारी तारीफ करता हूँ। और सीरियस होकर कहते हैं स्ट्रगल करो और एक कड़वे अंत के साथ इसे खत्म करो। यह सब देखकर अनाउंसर शॉक हो जाता है और कहता है ताकेदा अपने रेंज से यू को बाहर नहीं जाने दे रहा। और तो और सेकंड राउंड आधा कंप्लीट हो चुका है। अभी तक ऐसा कोई बॉक्सर नहीं था जिसने यू को इतनी परेशानी दी हो। ताकेदा ने आज प्रूव कर दिया कि वह सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट इन फाइटर है। लेकिन हम डैमेज की बात करें तो ताकेदा काफ़ी ही ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है। यू के इतने सारे हिट को अपनी बॉडी पर लेने के बाद ताकेदा की मूवमेंट स्लो होने लगती है और उसकी बॉडी शेक करने लगती है, लेकिन ताकेदा इन सब को इग्नोर करके यू की तरफ आगे बढ़ने लगता है और काफ़ी तेज़ी से यू की तरफ आगे बढ़ता है।
और यू के काफ़ी करीब पहुंच जाता है, लेकिन तब तक यू ने ताकेदा के पेट पर एक पावरफुल पंच मार दिया होता है, जिस पंच के इम्पैक्ट की वजह से ताकेदा अपनी जगह पर फ्रीज हो जाता है। इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाकर यू ताकेदा के फेस पर एक पावरफुल पंच मारता है, जिसकी वजह से ताकेदा नॉकडाउन हो जाता है। यह देखकर अनाउंसर चिल्लाते हुए कहता है, ताकेदा सेकंड टाइम नॉकडाउन हो गया। यह सब देखकर कोच मिसाकी काफ़ी ही ज़्यादा परेशान होती हैं, क्योंकि ताकेदा को काफ़ी ही ज़्यादा डैमेज हुआ था। तभी हम ताकेदा को देखते हैं, जिसकी हालत काफ़ी ही ज़्यादा ख़राब होती है और रेफरी ने काउंटिंग को भी स्टार्ट कर दिया होता है। मुझे नहीं पता कि ताकेदा अब वापस से खड़ा हो पाएगा। हम देखते हैं जहां सभी लोग परेशान और घबराए हुए होते हैं, तभी ताकेदा अपने डैड को याद करता है और कहता है मैं, और अपनी आंखें खोलकर उठने लगता है और कहता है मुझे वापस से खड़ा होना होगा। यू अपने सामने देखता है जहां ताकेदा खड़ा होते हुए कहता है मुझे इसे एंड तक प्रूव करना होगा। यह सब देखकर कोच मिसाकी काफ़ी ही ज़्यादा हैरान हो जाती हैं, लेकिन कोच के अभी भी मुस्कुरा रहे होते हैं। ताकेदा यामागुची को याद करते हुए कहता है अगर सभी रास्ते बंद हो जाएं फिर भी कोई ना कोई रास्ता होता है। ताकेदा को वापस से खड़ा होता हुआ देखकर सभी ऑडियंस काफ़ी ही ज़्यादा शॉक होती हैं और अनाउंसर चिल्लाते हुए कहता है ताकेदा वापस से अपने पैरों पर खड़े हो गए। यह एक मिरेकल की तरह है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह कितने बार नॉकडाउन होते हैं, लेकिन फिर भी वह बार बार खड़े हो जाएंगे। ताकेदा की आंखों को देखते हुए रेफरी कहता है मैं बता नहीं सकता, उसकी आंखें काफ़ी ही ज़्यादा अजीब हो गई हैं, मुझे उस पर नज़र रखनी होगी। और रेफरी मैच को स्टार्ट कर देता है। मैच के स्टार्ट होते ही ऑडियंस काफ़ी ही ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती हैं और चीयर करने लगती हैं। ताकेदा की ऐसी हालत देखकर यामागुची की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह काफ़ी ही ज़्यादा इमोशनल होते हुए कहता है ताकेदा मुझे पता है तुम यह सब अपने लिए नहीं कर रहे हो, बल्कि तुम यह सब हम जैसे लोगों के लिए कर रहे हो जिसने अपने होप को गिव अप कर दिया। तुम्हारा शुक्रिया, क्योंकि तुमने मुझे एक नई दुनिया दिखाई जिसकी वजह से मैं अपने उस डिफ़िकल्ट लाइफ से बाहर निकल पाया। मैंने सच में काफ़ी ही ज़्यादा कोशिश की, यहाँ तक कि अब मेरे पास एक खुद का स्टोर है और मेरी मॉम का ट्रीटमेंट चल रहा है। हम देखते हैं जहां इतने भयानक पंचेस की वजह से ताकेदा की हालत खराब हो गई होती है और वह गिरकर नॉकडाउन होने ही वाला होता है, तब तक वह अपने आप को संभाल कर यू के ऊपर अपने पंचेस को थ्रो करता है, जिन पंचेस को यू बड़े इजीली डॉज कर लेता है। यह सब देखते हुए यामागुची इमोशनल होते हुए कहता है यह ठीक है, तुम्हें इतनी मेहनत करके फाइट करने की ज़रूरत नहीं है, तुमने ऑलरेडी बहुत कुछ कर दिया, अब तुम गिव अप कर सकते हो ताकेदा। तभी बेल बजती है और सेकंड राउंड ख़त्म हो जाता है। यह देखकर अनाउंसर कहता है तो आखिरकार सेकंड राउंड भी ख़त्म हो गया। मैं एग्जैक्टली नहीं बता सकता कि यह मैच कितना लंबा चलेगा, लेकिन मैं डेफिनेटली यह कह सकता हूँ कि यह मैच यू के फेवर में है। तभी हम कोच मिसाकी को देखते हैं जो चिल्लाते हुए ताकेदा से कहती हैं ताकेदा तुम्हें खुद पर काबू रखना होगा। यह सुनकर ताकेदा हाफते हुए और निराश होकर कहता है कोच क्या मैं अच्छा कर रहा हूँ? वह पर्सन काफ़ी ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। मैंने उसके पास जाने के लिए काफ़ी कोशिश की, लेकिन मैं नाकाम था। मुझे नहीं समझ में आ रहा कि मैं क्या करूं। यह सुनकर कोच मिसाकी चिल्लाते हुए कहती हैं तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, तुम काफ़ी अच्छा कर रहे हो और मुझे लगता है कि तुम्हें उसके क्लोज रहना चाहिए, जिससे तुम्हें एक चांस मिल सकता है। मीहू हिरोतो, मुझे कभी कभी लगता है क्या मैं यह सब चीज़ें सही कर रही हूँ? यह हो सकता है कि मैं बहुत ही ज़्यादा जल्दबाजी कर रही हूँ। मुझे लगता है कि मुझे उसे सिखाना चाहिए कि एक कंफर्टेबल
और हैप्पी लाइफ कैसे जीते हैं, जिसकी वजह से उसे इन सब चीज़ों से सफ़र नहीं करना पड़ेगा। तभी राउंड 3 स्टार्ट होता है और ताकेदा रिंग के सेंटर की तरफ जाने लगता है। मुझे लगता है मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागने की कोशिश कर रही हूँ और मैं अपने आप को यह कहकर शांत कर रही हूँ कि उसने जो अपने पाथ को चूज़ किया था मैं उसमें उस तक पहुँचने में मदद कर रही हूँ। तभी मैच स्टार्ट होता है और यू अपनी जगह से गायब होकर ताकेदा के ऊपर अटैक कर देता है। हम देखते हैं जहाँ यू ने ताकेदा को कॉर्नर की तरफ पुश कर दिया होता है। यह सब देखते हुए कोच के कहते हैं लेकिन सच में उसका पोटेंशियल इंटरेस्टिंग है। वह मैच के दौरान धीरे धीरे प्रोग्रेस कर रहा है और काफ़ी तेज़ी से अपने आप को इम्प्रूव कर रहा है और वह पहली बार एक रियल फाइट को लड़ रहा है। इसी वजह से उसे सब कॉमिक बुक का प्रोटैगनिस्ट कहते हैं। तुम जब तक जिंदा हो तब तक ग्रो होते रहो क्योंकि यू को एक्सपीरियंस की ज़रूरत है उसके अगेंस्ट फाइट करने के लिए। तभी राउंड 4 स्टार्ट होता है और फिर धीरे धीरे राउंड 5 स्टार्ट होता है, फिर राउंड 6 स्टार्ट होता है। एक मैच में 12 राउंड होते हैं जिनमें से 6 राउंड ऑलरेडी बीत चुके होते हैं। तभी अनाउंसर कहता है ताकेदा काफ़ी ही ज़्यादा इनक्रेडिबल है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि सिचुएशन कैसी है क्योंकि ताकेदा अभी भी ग्राउंड पर खड़ा है। उसके पास काफ़ी ही ज़्यादा हिम्मत है जो एक मिरेकल को क्रिएट करता है। तभी कोच के फाइट को देखते हुए कहते हैं तो अब तुम क्या करोगे यू? पहले ही 6 राउंड बीत चुके हैं और तुम्हारा ओपोनेंट जो हार मानने को तैयार ही नहीं है। इससे पहले तुम किसी भी स्पार में एग्जॉस्ट नहीं हुए थे, तो अब तुम क्या करने वाले हो? और मुस्कुराते हुए कहते हैं जब तक तुम उसे किल करने नहीं जाते तब तक वह इस फाइट को ऐसे ही मैनेज करता रहेगा। तभी यू ताकेदा को एक पावरफुल पंच मारता है जिसकी वजह से सभी लोग काफ़ी ही ज़्यादा घबरा जाते हैं और परेशान हो जाते हैं। हम देखते हैं जहां ताकेदा नॉकडाउन हो गया होता है। यह देखकर अनाउंसर चिल्लाते हुए कहता है ताकेदा अब तक कई बार नॉकडाउन हो चुके हैं फिर भी वह बार बार खड़े हो जाते हैं, लेकिन देखने से लगता है इस बार खड़ा होना काफ़ी डिफ़िकल्ट है। ताकेदा की ऐसी हालत देखकर यामागुची इमोशनल होते हुए कहता है तुम्हें अब और खड़ा होने की ज़रूरत नहीं है। तभी रेफरी काउंटिंग को स्टार्ट कर देता है। काउंटिंग को स्टार्ट करता हुआ देखकर ताकेदा कहता है मुझे वापस से खड़ा होना होगा, लेकिन उसके अंदर अब थोड़ी सी भी एनर्जी बाकी नहीं रही जिसकी वजह से वह फिर ग्राउंड पर गिर जाता है और रेफरी काउंटिंग को स्टार्ट करता है। ताकेदा की ऐसी हालत देखकर कोच मिसाकी काफ़ी ही ज़्यादा घबराई हुई होती हैं। तभी हमें कुछ पास्ट के सीन दिखाए जाते हैं जहां कोई ताकेदा से कहता है बच्चे। यह सुनकर ताकेदा आवाज़ की तरफ देखता है जहां कोच मिसाकी होती हैं। यह सुनकर ताकेदा कहता है कोच। तभी कोच मिसाकी कहती हैं तुम्हें इतना फॉर्मल होकर बात करने की ज़रूरत नहीं है, तुम मुझे बस आंटी कह सकते हो और अब तक तुमने काफ़ी ही ज़्यादा प्रैक्टिस कर ली, इसलिए तुम मेरे साथ रूफ पर चलो। यह सुनकर ताकेदा कहता है ठीक है। अगले सीन में हम देखते हैं जहां ताकेदा और कोच मिसाकी रूफ पर होते हैं। तभी कोच मिसाकी ताकेदा से कहती हैं ताकेदा तुम काफ़ी हार्ड वर्क करते हो। यह सुनकर ताकेदा कहता है क्योंकि मेरे पास टैलेंट नहीं है। यह सुनकर कोच मिसाकी ताकेदा के ऊपर चिल्लाते हुए कहती हैं मैं तुमसे कह रही हूँ कि तुम काफ़ी हार्ड ट्राई करते हो, और शांत हो जाती हैं। फिर ताकेदा से आगे कहती हैं ताकेदा अगर तुम्हारे सामने ऐसा सिचुएशन आ जाए जिसे तुम सॉल्व नहीं कर सकते तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुमने कितना हार्ड वर्क किया है। अगर तुम्हारे सामने ऐसा सिचुएशन आ जाता है तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुमने कितना हार्ड ट्राई किया है, तो उस समय तुम क्या करोगे? कोच मिसाकी के ऐसे क्वेश्चन को सुनकर ताकेदा कहता है मैं यकीन से नहीं कह सकता, लेकिन मुझे लगता है मैं हार्ड वर्क करता रहूँगा
और अपना बेस्ट करूँगा। यह सुनकर कोच मिसाकी कहती हैं, तुम उसे ब्रेक कर दोगे। अगर तुम हार्ड वर्क करते रहोगे तो तुम्हें पता है कि तुम उसे ब्रेक कर सकते हो। और आगे कहती हैं, और मुझे इसी बात का डर है ताकेदा, मैं कभी कभी सोचती हूँ कि लाइफ एक गिफ्ट है। मुझे पता है लाइफ ने मुझे बहुत कुछ दिया, लेकिन मैंने अपने मोस्ट प्रीशियस फ्रेंड को खो दिया। लेकिन इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट, मैं इस दुनिया में पैदा हुई और तुम्हारे फादर मदर और तुमसे मिली। यही मेरे लाइफ का सबसे बड़ा गिफ्ट है। इसलिए हमें इन सभी गिफ्ट के लिए लाइफ का ग्रेटफुल होना चाहिए। ताकेदा, तुम कर सकते हो। तुम्हारे ऊपर जो बर्डन है तुम उससे फ्री हो सकते हो। मैं तुम्हें और भी ज़्यादा जानना चाहती हूँ क्योंकि तुम मेरे लाइफ के सबसे बड़े गिफ्ट हो। इन सभी बातों को याद करते हुए ताकेदा कहता है, मैंने अपनी लाइफ में कई सारे बॉक्सर को क्रॉस करते हुए कई सारे लोगों से मिला। हम देखते हैं जहाँ ताकेदा के सामने उसके पेरेंट्स, कोच और उसके फ्रेंड होते हैं, तभी यू अपने सामने देखता है जहाँ ताकेदा इतना इंजर्ड होने के बावजूद वापस से खड़ा हो गया होता है, जिसकी आंखें ग्लो कर रही होती हैं। तभी यू को उसकी आंखों में इंजे की झलक दिखाई देती है। ताकेदा को खड़ा देखकर अनाउंसर चिल्लाते हुए कहता है, क्या तुमने देखा? मैं अपनी आंखों पर बिलीव नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि ताकेदा वापस से अपने पैरों पर खड़ा हो गया। एब्सोल्युटली माइंड ब्लोइंग। सभी ऑडियंस ताकेदा के लिए चीयर कर रहे हैं। ताकेदा को वापस से खड़ा देखकर सभी लोग काफी ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं क्योंकि यू के उतने पावरफुल पंचेस के बाद किसी का खड़ा होना इम्पॉसिबल था। यहाँ तक कि कोच मिसाकी के आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी रेफरी मैच को स्टार्ट कर देता है। मैच के स्टार्ट होते ही ताकेदा अपने एक पावरफुल पंच को यू की तरफ थ्रो कर देता है, जिस पावरफुल पंच को यू काफी करीबी से डॉज करता है। लेकिन ताकेदा यहीं पर नहीं रुकता, वह यू के ऊपर एक हुक से अटैक करता है, जिस हुक को यू नीचे झुककर डॉज कर लेता है। तभी ताकेदा अपनी जगह से गायब होकर यू के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। ताकेदा के इतने फास्ट मूवमेंट और इतना ज्यादा स्पीड को देखकर ऐसा लगता है जैसे ताकेदा अपनी लिमिट को ब्रेक करके एक अलग ही लेवल पर पहुंच गया है। इतने फास्ट मूवमेंट और स्पीड को देखकर कोच के कहते हैं, यह मेरे एक्सपेक्टेशन से बियॉन्ड चला गया। लेकिन कोच मिसाकी काफी ही ज्यादा शॉक होती हैं। तभी अनाउंसर कहता है, ताकेदा की मूवमेंट अचानक से चेंज हो गई और वह यू को पीछे की तरफ पुश कर रहा है। लगता है ताकेदा ने एक रियल फाइट को शुरू कर दिया। ताकेदा के इतने भयानक पावर को देखकर कोच मिसाकी कहती हैं, ताकेदा, उसने फाइनली इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि ताकेदा एक स्ट्रॉन्ग बॉक्सर है जिसने अपने एफर्ट और विल पावर से अपने लिमिट को ब्रेक कर दिया। लेकिन उसके अंदर हमेशा एक चीज मिसिंग रही, फ्रीडम, जो हर एक जीनियस के अंदर होता है। अगर कोई काफी ही ज्यादा हार्ड वर्क करता है तो वह उस फ्रीडम से दूर चला जाता है। इसलिए फ्रीडम सिर्फ जीनियस के लिए होता है। लेकिन ताकेदा ने भी उसे हासिल कर लिया। ताकेदा ने इस बॉक्सिंग वर्ल्ड में कदम रखा बिना किसी टैलेंट के और रैंकिंग में क्लाइंब करते करते एक दिन चैंपियन बन गया। लेकिन अब उसने उस टैलेंट को एक्वायर कर लिया और अब उसकी ग्रोथ स्टार्ट हो गई है जो एक अलग ही लेवल पर है। हम ताकेदा के ग्राफ को देखते हैं जिसे मैं मेजर नहीं कर सकता। एक मॉन्स्टर का जन्म हो गया जहाँ ताकेदा अपने एक पावरफुल पंच को यू की तरफ थ्रो करता है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं क्योंकि यू ताकेदा के फेस पर एक पावरफुल पंच मारता है और बिना रुके एक और पावरफुल पंच मारता है। यह देखकर सभी लोग काफी ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं क्योंकि इतनी ज्यादा पावर के साथ भी यू के सामने टिकना इम्पॉसिबल था। यू ताकेदा को रिंग के कॉर्नर में पुश कर देता है और एक पावरफुल पंच मारता है। ताकेदा के इतना इंजर्ड होने के बावजूद यू बिना रुके ताकेदा के फेस पर एक और पावरफुल
पावरफुल पंच मारता है और कहता है, मुझे दिखाओ वह लाइट क्या थी जो तुमने मुझे दिखाई थी। लेकिन हम देखते हैं जहाँ ताकेदा के चारों तरफ सिर्फ ब्लड ही ब्लड था और वह कोई भी चीज बताने के हालत में नहीं था। तभी यू एक डेविल की तरह कहता है, चलो मुझे इसे खुद ही देखने दो। यह सब देखकर कोच के खुशी के आंसू रोने लगते हैं और कोच मिसाकी अपने टावल को रिंग में फेंक देती हैं, जिसकी वजह से मैच स्टॉप हो जाता है और रेफरी चिल्लाते हुए कहता है, जल्दी से कोई स्ट्रेचर लेकर आओ। घंटी बजती है और मैच यहीं पर ख़त्म होता है।